Water slide design. The slide shown in the figure is a part of a design of water slide. ठीक है, कभी ना कभी वाटर पार्क में आप गए होंगे तो वाटर स्लाइड्स कैसी होती हैं, अलग अलग शेप की होती हैं। फिलहाल हमें ऐसी वाटर स्लाइड दे रखी है कि ग्राउंड से 5 मीटर प्लस 6 मीटर, ओवरऑल इसकी हाइट कितनी हो गई 11 मीटर। इस पर्टिकुलर लेवल की हाइट है 5 मीटर एंड देन यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से तक, मतलब इनिशियल से लेकर एंड तक का ओवरऑल डिस्टेंस कितना है 30 मीटर, राइट। सो ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दोनों आपस में कोइंसाइड करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अकेली ट्रिग्नोमेट्री पे कोई केस बेस नहीं होगा, इन जनरल एप्लीकेशन के ही क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़े मैंने हल्के वाले रखे हैं और एप्लीकेशन में थोड़े और अच्छे वाले रखे हैं, तो ऐसे मैंने 2 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। सो अपेरेंटली हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैट पार्ट। हमें इस फ्लैट पार्ट की लेंथ चाहिए एंड फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द स्लाइड, और स्लाइड की भी टोटल लेंथ चाहिए। फ्लैट पार्ट की लेंथ निकालने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, और ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल्स की जरूरत पड़ने वाली है। सही बात है, ठीक है। फ्लैट पार्ट की लेंथ कैसे निकलेगी? अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्राइंगल, जिसको कि मैंने प्यार से ABC बोल दिया, और इस पर्टिकुलर ट्राइंगल, इसको मैंने प्यार से DEF बोल दिया, अगर मैं इन दोनों के बेसिस फिगर आउट कर लूं तो इन दोनों के बेसिस को टोटल डिस्टेंस 30 में से सब्ट्रैक्ट करते ही मुझे क्या मिल जाएगी? मुझे ये पर्टिकुलर लेंथ मिल जाएगी। सो मुझे चाहिए क्या? इन दोनों के बेसिस। तो इन ट्राइंगल ABC एंगल बन रहा है 45, तो tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा? AC अपॉन BC। tan 45 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो AC अपॉन BC इज इक्वल्स टू 1, तो AC इज इक्वल्स टू BC। अब AC का है, देखो ध्यान से, इसने हमें वहां तक की हाइट पहले दे रखी थी, और मैंने सबसे पहले इसी चीज को पॉइंट आउट करा था कि ये जो हाइट है ABCDEFG, ये जो FG हाइट होगी यही तो AC होगा। तो AC कितना गिवन है हमें? 5 मीटर। तो होना हो अपेरेंटली BC भी कितना आ जाएगा? 5 मीटर। मुझे BC से मतलब है, राइट। नेक्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल DEF, इन ट्राइंगल DEF फिर से मुझे क्या चाहिए? मुझे EF चाहिए। अब EF निकालने के लिए मुझे एंगल 30 डिग्री दे रखा है, सामने ऑपोजिट साइड कितनी दे रखी है? 6 मीटर। मैं फिर से कौन सा रेशियो लगाऊंगा? 10 का लगाऊंगा। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू DF अपॉन EF। सो EF कितना हो जाएगा? यहां से EF हो जाएगा DF, DF की वैल्यू है 6 मीटर, डिनोमिनेटर में tan 30 कितना होता है? 1/√3। सो EF की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6√3। अच्छा, √3 की वैल्यू 1.732, सो EF कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स 1.73 कर लेते हैं, 102 और 18, तो 10.38, सो इट विल बिकम 10.38 मीटर। सो EF मुझे पता पड़ गया 10.38 मीटर है, इसको अप्रोक्सीमेटली मैं 10.4 बोल दूंगा। BC मुझे पता पड़ गया, तो ये हो गया 5 मीटर, और यहां से लेके यहां तक हो गया 10.4 मीटर। मुझे क्या निकालना है? फ्लैट पार्ट मतलब AE। तो फ्लैट पार्ट AE कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस दैट इज BG इन माय डायग्राम माइनस BC माइनस GH। So AE will be 30 minus 5 minus 10.4. So AE will be 30 minus 15.4. So that will give you 14.6 meter. Easy. सेकेंड पार्ट पूछा जा रहा है, फाइंड दी टोटल लेंथ ऑफ द स्लाइड। स्लाइड की टोटल लेंथ चाहिए। देखो आपने ये फ्लैट पार्ट निकाल लिया, तो ये तो रहेगा स्लाइड का पार्ट। अब आपको क्या चाहिए? आपको ये हाइपोटेनियस AB चाहिए, आपको ये हाइपोटेनियस AD चाहिए। अब हाइपोटेनियस निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास में बेस भी है, वैसे परपेंडिकुलर भी है, बट आई विल प्रेफर यूजिंग परपेंडिकुलर एंड यूजिंग साइन थीटा। तो यहां से इन ट्राइंगल ABC अगर मैं साइन थीटा लगाऊं तो साइन 45 क्या हो जाएगा? साइन 45 विल बी ऑपोजिट साइड टू द हाइपोटेनियस दैट इज AC अपॉन AB। तो यहां से AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? AC की वैल्यू हमें पता है दैट वाज 5 मीटर, और AB सॉरी, और साइन थीटा साइन 45 इज
1/√2, उसको ऊपर भेजा तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई फिलहाल के लिए 5√2, और 5√2 की वैल्यू होती है 1.414, तो 5 इंटू 1.41 सफिशियंट है, 14 5 are 70, तो इट विल बिकम 7.05 मीटर। सिमिलरली हमें उस ट्राइंगल में भी ईडी चाहिए, तो इन ट्राइंगल डीईएफ फिर से हमें इसकी हाइट पता है 6 मीटर और हमें हाइपोटेनियस निकालना है, तो हम लोग साइन की तरफ जाना प्रेफर करेंगे क्योंकि बेस की वैल्यू ऑलरेडी रूट में आ रही है, उसको यूज करके हम लोग फंस जाएंगे। अगर आप कॉस की आइडेंटिटी लगाओगे तो कॉस का रेशियो लगाओगे तो आपको क्या लगा लेना चाहिए, साइन का रेशियो लगा लेना चाहिए। तो साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री विल बी डीएफ अपॉन डीई। तो यहां से डीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डीई की वैल्यू बनेगी डीएफ दैट वाज कितना, देख के बताओ, 6 अपॉन साइन 30, साइन 30 इज 1/2, सो अपेरेंटली डीई कितना आ गया 12 मीटर। सो अपेरेंटली स्लाइड की ओवरऑल लेंथ कितनी हो जाएगी 12 प्लस 7.05 दैट मीन्स 19.05 प्लस 14.6, तो 19.05 एंड 14.6 अप्रोक्सीमेटली 34.1 मीटर, ठीक है। सो इट विल बी 34.1 मीटर इन टोटल अप्रॉक्स, बिकॉज रूट्स आर इन्वॉल्व, राइट, और हमने डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ही लिया है, कोई 4 प्लेसेस तक ले लेगा उसकी वैल्यू अलग आ जाएगी, आसान सी बात, कर लो। Sky sails is the genre of engineering science that uses extensive utilization of wind energy to move a vessel in the sea water. The sky sails technology allows the towing kite to gain a height of anything between 100 to 300 meters. The sailing kite is made in such a way that it can be raised to its proper elevation and then brought back with the help of a telescopic mast that enables the kite to be raised properly and efficiently. तो आपने कई मूवीज में देखा होगा लोगों को स्टंट करते हुए, रियल लाइफ में भी करते हैं लोग, जहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं जिन जगहों पे, जैसे गोवा में होता है, वहाँ पे एक हाई स्पीड बोट के पीछे एक पर्सन को एक रोप के थ्रू बांध देते हैं, मतलब ऐसे बांधते नहीं है, एक काइट होती है, काइट मतलब एक छोटा सा पैराशूट टाइप का होता है और वो फिर अपने आप ऊपर उठने लगता है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या बनता है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फिगर रिलेटेड टू स्काई सेलिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो ये बोट है, पर्टिकुलरली ये इसी डायरेक्शन में जा रही होगी तभी वो पीछे की तरफ फ्लोट कर रहा है, रोप है, ये थीटा है और ये हाइट ए बी है। In the given figure, if sine theta is equals to cos 3 theta minus 30 degree, where theta and 3 theta minus 30 degree are acute angles, then find the value of theta. ठीक है, यहाँ पे sin theta की वैल्यू cos 3 theta minus 30 डिग्री है। तो डायग्राम से इसका कोई लेना देना नहीं है, डायग्राम से इसका कोई एक्चुअल में लेना देना नहीं है, हमें थीटा निकालना है। अब अगर आप याद करो तो मैंने एक डिलीटेड पोर्शन वाला आप लोगों को फॉर्मूला सिखाया था, और वो फॉर्मूला क्या था, दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे टेन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा, ऐसे कॉट थीटा इज इक्वल्स टू टेन 90 माइनस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा की आइडेंटिटी है, बहुत हैंडी होती है। तो ऑल दो ये फॉर्मूला डिलीट हो गया बट केस हमारे सामने आ गया और मैंने फॉर्मूला पढ़ा भी रखा है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो बस आपको ये लिखना है, दोनों साइड पे कॉस बन चुका है, दोनों साइड पे कॉस बन गया, तो आप कॉस से कॉस को रिमूव करवा सकते हो। दैट मीन्स हो ना हो 90 माइनस थीटा इज 3 थीटा माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। थीटा को सामने भेजा, 30 को यहां भेजा, तो 4 थीटा इज 120 डिग्री। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 डिग्री ओवर 4 मतलब 30 डिग्री। तो थीटा कितना है, 30 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द रोप ऑफ द काइट सेल इन ऑर्डर टू पुल द शिप एट द एंगल थीटा कैलकुलेटेड अबव एंड बी एट द वर्टिकल हाइट ऑफ 200 मीटर। मतलब नेक्स्ट पार्ट में हमसे ये बोल रहा है कि इस रोप की लेंथ क्या होनी चाहिए, अगर इस काइट को ग्राउंड से 200 मीटर की हाइट तक लेके जाना है तो
तो हमें ये परपेंडिकुलर हाइट दे दी 200 मीटर, थीटा हमने अभी अभी कैलकुलेट कर ही लिया 30 डिग्री, तो यहां बन रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का हमें एंगल के ऑपोजिट वाली साइड पता है, हमें क्या पूछा गया, हाइपोटेनस, तो क्या लगाओगे साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, ए सी कितना हो जाएगा यहां से, ए बी अपॉन साइन 30, तो ए सी विल बी, देखो ए बी हमें कितना दे रखा है 200 मीटर, साइन 30 इज 1/2, ऊपर भेजा, तो रोप की लेंथ कितनी होनी चाहिए 400 मीटर, आसान सी बात है, इजी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जिंदगी भर याद रखना इसका रिजल्ट मैं आपको वैसे ही बताता हूँ, अगर आपको एक नॉर्मल ट्राइंगल दे दिया जाए और आपको उसकी दो साइड्स दी जाए, उन दो साइड्स के बीच का एंगल दे दिया जाए, याद रखना दो साइड्स और उनके बीच का एंगल दिया जाए, तो उसका एरिया हमेशा हाफ ए बी साइन थीटा होता है, हमेशा हाफ ए बी साइन थीटा होगा। कैसे होगा, यही हमको प्रूफ करना है, तो इसको आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे, इसको आप एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, और लाइफ में कभी भी अगर यूज आए तो डेफिनेटली इसका यूज कर लेना। अब प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन में या इस डायग्राम में कि हमें कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दे रखा, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दे रखा, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे करें, तो हम हमारा खुद का राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। कैसे, मान लो मैंने इस पॉइंट को बोला कैपिटल बी, इस पॉइंट को बोला मैंने कैपिटल सी, इसको बोला मैंने कैपिटल ए। क्यों बोला, अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है तो आपको ध्यान होगा कि किसी भी वर्टेक्स के सामने वाली साइड को उसके ही छोटे लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तो ए के सामने वाली साइड की लेंथ स्मॉल ए बोल दी जाएगी, बी के सामने वाली साइड की लेंथ स्मॉल बी बोल दी जाएगी, और सी के सामने वाली साइड की लेंथ स्मॉल सी बोल दी जाएगी। बाकी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप पी क्यू आर भी पुट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट, तो ये ट्राइंगल बी सी डी क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब अगर मुझे इस हाइट के बारे में जानकारी मिल जाए तो क्या मैं इसका एरिया नहीं निकाल सकता, किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और मुझे हाइट कैसे मिलेगी, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा के, तो यहां पे मुझे हाइपोटेनियस पता है स्मॉल ए है, हाइट मुझे एच निकालनी और एंगल थीटा दे रखा है, सो ट्राइंगल बीसीडी में, इन ट्राइंगल बीसीडी साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां से एच की वैल्यू क्या हो गया, एच की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज ए साइन थीटा, कहानी खत्म। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, हाफ इंटू बेस दैट इज बी, और हाइट दैट इज एच, सो हाफ इंटू बेस दैट इज बी, और हाइट कितनी हो गई, ए साइन थीटा। देखो हमें ये तो प्रूफ नहीं करना था, हाफ ए बी साइन थीटा या हाफ बी ए साइन थीटा। Tower cranes are common fixture at any major construction site. They are pretty hard to miss. They often rise hundreds of feet into the air and can reach out just as far. The construction crew uses the tower cranes to fit steel, concrete, large tools, etc. तो थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है कि कहानी है क्या, फिर उसके बाद में असली क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। A crane stands on the level ground represented by a tower AB। ये देखो क्रेन को AB से रिप्रेजेंट करा गया है। The height is 24 meter and a jib BR, jib is of length 16 meter and it can rotate in vertical plane about B। तो B के अबाउट वर्टिकल प्लेन में रोटेट हो सकती है कुछ ऐसे, ठीक है, वर्टिकल प्लेन ऐसा। वर्टिकल केबल RS, एक वर्टिकल केबल RS इससे लटकाई गई है। The diagram shows the current position of the jib, cable and the load। लोड वो चीज होती है जिससे ये उठाने की कोशिश कर रहा होता है, तो लोड दे नहीं रखा, तो यहां कहीं लोड हो सकता है, हैंग हो रखा है इस पे। आसान सी बात है, हमें सारे डायमेंशंस गिवन है, अब हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। व्हाट इज द डिस्टेंस BS, BS की डिस्टेंस क्या होगी, देखो यहाँ पे ये 16 मीटर है, ये 8 मीटर है, ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमें क्या पूछा गया इस ट्राइंगल के अंदर, बेस, हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हमें हाइपोटेनियस गिवन है, तो BS क्या बन जाएगा, BS बन जाएगा अंडर रूट BR का स्क्वायर माइनस
आर एस का स्क्वायर। जरूरी नहीं है आप हर जगह पे ट्रिग्नोमेट्री डालो, कुछ चीजें डायरेक्टली भी हो जाती हैं, राइट। सो बी एस क्या बन जाएगा, रूट में 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, सो बी एस विल बी अंडर रूट 16 का स्क्वायर 256, 8 का स्क्वायर 64, सो बी एस इज इक्वल टू रूट 192 मीटर। अब इसको चाहो तो इसका रूट आप निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 13 पॉइंट समथिंग। ठीक है, कैलकुलेट आप लोग कर सकते हो, 13 पॉइंट समथिंग। What is the angle that jib BR makes with the horizontal? Horizontal के साथ में कितना एंगल बना रही है, देखो ये जो है ना, ये थीटा में निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड हमें दे रखी है, हाइपोटेनियस हमें मिल गया, एडजेसेंट साइड हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट करी है विच इज 14 मीटर। तो हम लोग थीटा निकालने के लिए सबसे आसान चीज साइन थीटा लगा लेंगे। इसमें साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड दैट इज आर एस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज बी आर ऑफ द ट्राइंगल आर बी एस। तो किस में बात कर रहे हैं हम, इन राइट ट्राइंगल आर बी एस। तो यहां से साइन थीटा क्या बन जाएगा, 8/16 काटा 1/2। तो हो ना हो, हमें पता है कि साइन 30 ही 1/2 होता है, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री, आसान सी बात है, इजी। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी आर एस, हमें बी आर एस का मेजर निकालना। देखो हमने अभी अभी इसको निकाला, ये 30 डिग्री था, ये हमें पता है कि ये 90 डिग्री होता है, दिख भी रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से 60 डिग्री, इजी। Now, if the jib BR has been rotated and the length RS is increased, the load is now on the ground at a point 8 meter from A. Okay. What is the angle through which the jib has been rotated? देखो हमें शुरुआत में ऐसा बोला गया था कि जो आर्म है ना बी आर जिब, ये वर्टिकल एंगल पे रोटेट हो सकती है। तो इससे रोटेट होकर कुछ ऐसा करा कि इसका जो बॉटम एस है अब ग्राउंड को टच हो रहा है, ठीक है। और ग्राउंड पे टच तो हो ही रहा है, साथ ही साथ ये ए से कितना दूर है, 8 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। तो डायग्राम कैसा बन जाएगा, ओके। तो हमें ऐसी कंडीशन दी गई है कि अब ये जो आर एस है ना, वो आर एस कुछ ऐसे एडजस्ट हो गया है कि इस ए से 8 मीटर डिस्टेंस पे, ऑल्दो ये जो बी आर होगा, बी आर की लेंथ चेंज नहीं हो सकती है, बी आर की लेंथ अभी भी 16 मीटर है। हमसे पूछा गया है कि बताओ इसने अपना एंगल कितने से चेंज करा है। हम लोग ये न्यू एंगल निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके, ये पर्टिकुलर एंगल, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो जरा ध्यान से। मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस आर्म पे, जो ये रोप थी ना उस पे मैंने बी से एक परपेंडिकुलर डाला 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए, और मैंने इस पॉइंट को टी बोल दिया। तो आर बी टी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें हाइपोटेनियस 16 मीटर दिखाई दे रहा है और उसका बेस हमें 8 मीटर दिखाई दे रहा है, राइट। हम एंगल निकाल सकते हैं ना यहां से, एंगल कितना हो जाएगा, एंगल विल बी, इस बार हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा निकाला तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड मतलब इस ट्राइंगल का बेस बी टी और हाइपोटेनियस मींस बी आर। तो बी टी बाई बी आर कितना हो जाएगा, 8/16 कैंसिल करा 1/2 आ गया। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1/2, तो होना हो थीटा कितना हो जाएगा यहां से 60 डिग्री। तो ये न्यू एंगल है, न्यू एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ में। और पहले एंगल कितना बन रहा था 30 डिग्री, ठीक है। वो एंगल 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ में था पहले, और ये अब हॉरिजॉन्टल के साथ में 60 डिग्री का एंगल है। तो अपेरेंटली ना ये ऊपर गया, नीचे नहीं गया, बट रोप की लेंथ को बढ़ा दिया गया ताकि वो एग्जैक्टली 8 मीटर दूर ग्राउंड पे टच कर जाए। तो मैंने नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रोप की लेंथ को बढ़ाया। अब हम लोगों को ये दिखाना है व्हाट इज द एंगल थ्रू विच द जिब हैज बीन रोटेटेड। तो एंगल डिफरेंस कितना आएगा यहां से, जितने एंगल से उसको रोटेट करा गया, तो 60 माइनस ओरिजिनल एंगल, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे 30 डिग्री। तो जिब का एंगल 30 डिग्री बढ़ा दिया गया, राइट, क्योंकि लेंथ भी बढ़ाई है रोप की, इजी। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ बाय व्हिच आरएस हैज बीन इंक्रीज्ड। हमें वो लेंथ भी निकालनी है जिससे आरएस को बढ़ाया गया है, राइट। सो उसके लिए हमें इस ट्राइंगल की थोड़ी हेल्प लगेगी और हम इसी के अंदर सारी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं।
देखो हमें ये पता पड़ गया था कि एंगल 60 डिग्री है, हमें ये पता पड़ गया कि यहां से आर से एस तक यह पूरी रोप ही है। अच्छा एक चीज बताओ, क्या ये पोर्शन एक रेक्टेंगल बन रहा है? क्योंकि ये 8 मीटर, ये 8 मीटर, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, ऑब्वियसली ग्राउंड के साथ में भी एंगल 90 डिग्री बनेगा। जो क्रेन होगा वो भी ग्राउंड के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अपेरेंटली ये हाइट टीएस कितनी हो जाएगी? 24 मीटर, राइट। और हम इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल से आरटी फिगर आउट कर सकते हैं। तो आरटी कैसे निकलेगा? हम लोग लगाएंगे इस बार साइन थीटा, दैट साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू आरटी अपॉन बी आर विच इज 16 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आरटी कितना हो जाएगा? 16 इंटू साइन 60, साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो कितना हो गया ये? 8√3। तो आरटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 टाइम्स 1.732। सो आरटी विल बी 13.856 मीटर, मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं इसको लिख सकता हूं 13.86 मीटर। तो 13.86 मीटर ये हाइट आ गई आरटी, और मुझे पता है टीएस कितना है? 24 मीटर। आरएस कितना हो जाएगा? आरएस हो जाएगा 24 प्लस 13.86, तो कितना हो गया? 37.86 मीटर। ये रोप की टोटल लेंथ आ गई है इस सिनेरियो में। बट हमें ये बताना था कि रोप की लेंथ कितनी बढ़ाई गई है, ठीक है? हाउ मच लेंथ हैज बीन इंक्रीज्ड। तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा? चेंज इन लेंथ will be this new length, that is 37.86 minus original length, that is 8। तो कितना हो जाएगा? 29.86 मीटर से उसकी लेंथ को इंक्रीज किया गया। आसान सी बात है। Width of a ramp, a skateboarder wishes to build a ramp that is inclined at 30 degree angle and that has the maximum height of 2 meter. What is the horizontal width of the ramp? तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 अपॉन विड्थ, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन tan 30। tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो आंसर आ जाएगा 2√3 मीटर। √3 की वैल्यू 1.73 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 3.46 मीटर अप्रॉक्स, क्योंकि रूट इन्वॉल्व है। आसान सी बात है। फायर ब्रिगेड, द फायर ब्रिगेड इज एन ऑर्गेनाइजेशन which has a job of putting out fires, used especially to refer to the people who actually fight the fire. A fire brigade ladder truck arrives at the high-rise apartment complex where a fire has been broken out. The maximum length of the ladder extends to 40 meter and the angle inclined is 45 degree. Assume that the ladder is mounted at the top of 3 meter high truck. देखो जो हमें डेटा दे रखा है उसके हिसाब से डायग्राम नहीं दे रखा है, तो हम थोड़ा सा हमारा रेफरेंस डायग्राम बना लेते हैं। अब बोला ऐसा क्या है कि लैडर जो एक्सटेंड हो सकती है ना, उसकी मैक्सिमम लेंथ जा सकती है 40 मीटर तक, और मैक्सिमम एंगल कितना जा सकता है उसका? 45 डिग्री। ऐसा नहीं है कि आप वर्टिकली उसको खड़ा कर दो। और ग्राउंड से लैडर कितनी ऊपर है? 3 मीटर। समझ गए? तो सवाल ये होगा, हाउ हाई अप द साइड ऑफ द बिल्डिंग डज द लैडर रीच? लैडर मैक्सिमम कितनी हाइट तक पहुंच सकती है? ठीक है, तो मैं इसी डायग्राम को मेरा रेफरेंस डायग्राम बना लेता हूं, और मैंने बोल दिया कि ये रही बिल्डिंग की हाइट। मैंने ये भी मान लिया कि अभी मेरा एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। और बिल्डिंग को, मतलब ये तो लैडर जितनी हाइट तक जा सकती है गाड़ी के ऊपर, बिल्डिंग को मैं साइड में दिखा देता हूं। ये हो गई हमारी बिल्डिंग, और ये कितने भी ऊपर जा सकती है, इट डजेंट मैटर, इसको यहीं रुकना है। तो क्या मैं ये हाइट निकाल सकता हूँ? बिल्कुल आसानी से निकाल सकता हूँ। मेरे पास में एंगल दे रखा 45 डिग्री, मेरे पास में हाइपोटेनियस दे रखा है, मुझे निकालना है ऑपोजिट साइड। तो ऑपोजिट साइड मैंने इस ट्राइंगल का नाम ले दिया ABC, और ये बॉटम को मैंने D बोल दिया यहाँ पे। इसको मैं सीधा आगे एक्सटेंड भी कर दूंगा बाद में। तो इन ट्राइंगल ABC साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा? दैट इज AC अपॉन AB। तो साइन 45 डिग्री कितना होता है? हम सबको पता है 1/√2 होता है। AC की वैल्यू हमें फिगर आउट करनी है, और AB कितना दे रखा है? 40 मीटर, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 40/√2 इज इक्वल्स टू AC। तो इसको पहले रेशनलाइज करना पड़ेगा हमें। 40 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू √2,
तो √2 इंटू √2 मिलके 2 बनेगा, तो ये बन जाएगा 40/2 टाइम्स √2, कैंसिल करा 20√2, 20 टाइम्स √2, तो 20 टाइम्स 1.414, तो कितना हो जाएगा 28.28 मीटर। ठीक है, 28.28 मीटर ये लैडर अपने ट्रक के ऊपर जा सकती है, 28.28 मीटर मैक्सिमम, और ग्राउंड से ऑलरेडी कितना ऊपर है 3 मीटर, तो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन कर सकती है ये 31.28 मीटर। आसान सी बात है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द ट्रक? ट्रक के बेस की कितनी लेंथ होगी, मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमें ये पर्टिकुलर लेंथ भी निकालनी है। आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग, हमारे पास में हाइपोटेनियस था, हमें इस बार बेस निकालना है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि एंगल 45 डिग्री बन रहा है, तो एंगल 45 डिग्री बन रहा है, तो आप क्या लगाओगे इस बार 1045। 1045 का फायदा ये होता है कि 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो AC अपॉन BC किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, तो हो ना हो BC किसके इक्वल आ जाएगा AC के इक्वल आ जाएगा, और AC हमने ऑलरेडी फिगर आउट करा हुआ है 28.28, तो ये जो बेस की लेंथ हो जाएगी ये भी कितनी हो जाएगी 28.28 मीटर। तो जितने क्वेश्चन करते जाओगे उतना आपको आइडिया मिलता जाएगा कि क्या शॉर्ट ट्रिक्स आपको यूज करनी है। मैं चाहता तो मैं cos थीटा लगा के भी इसको ला सकता था, बट उसमें मेहनत ज्यादा होती, तो ऑलरेडी मैंने हाइट निकाली हुई थी, मुझे पता है कि हाइट अपॉन बेस का रेशियो कितना होता है tan थीटा, और 1045 डिग्री ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि 1045 तो वैसे भी 1 होता है। आसान सी बात है, इजी। Truss. A truss is a structure that consists of number of organized rods into connected triangles so that the overall assembly behave as a single object. Trusses are the most commonly used in bridges, roofs and towers. Considering the line diagram of truss shown below, answer the following questions. Find the length A. देखो डायग्राम देखते हैं, यहाँ पे 10 है, ये C है, ये वापस C है, ये 10 है, ये हाइपोटेनस A है, ये हाइट B है, और ये वाली हाइपोटेनस D है, राइट। तो हमसे मांगा गया है सबसे पहले फाइंड द लेंथ A। लेंथ A निकालनी है हमें, लेंथ A बड़ी आसानी से निकल जाएगी। एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जिसमें यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल आपको दिख रहा होगा, ये 10 है, मुझे क्या निकालनी है इसकी हाइपोटेनस, तो क्या लगा दूंगा मैं cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 10 अपॉन A लिख दूं सीधा, तो A इज इक्वल टू 10 अपॉन cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ऊपर जाएगा तो A कितना हो जाएगा 20 मीटर, तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास में 20 मीटर। अब अगर मुझे A मिल गया है, मुझे 10 ये भी मिला हुआ था, तो मैं B भी निकाल सकता हूँ यहाँ से बड़ी आसानी से। B निकालने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा sin 60, तो sin 60 डिग्री इज इक्वल टू B अपॉन A, ठीक है, बेस अपॉन सॉरी ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। sin 60 कितना हो जाएगा √3/2, हमारे पास में A की वैल्यू आ चुकी थी 20, जो कि सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, B 2 से 20 कैंसिल 10 टाइम्स, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 10√3, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो 17.32 मीटर B आ गया। ठीक है, B आ गया, तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, C और D कैसे निकाल सकते हैं? अगर ये B है तो ये भी B होगा, राइट, तो ये B हुआ। अब इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में मुझे B पता है, तो मैं इसका हाइपोटेनस भी निकाल सकता हूं, मैं इसका बेस भी निकाल सकता हूं, अगर मेरे पास में इसका एंगल है तो। सो इस ट्राइंगल के अंदर हम लोगों ने B को यूज करा 10√3, सो अगर मैं यहां पे लगा दूं 1030, सो 1030 कितना हो जाएगा, 30 के सामने वाली साइड B है, दैट इज 10√3 अपॉन एडजेसेंट साइड C है, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, तो C कितना हो जाएगा 10√3 अपॉन 1/√3, ऊपर गया तो 10 टाइम्स √3 टाइम्स √3 कितना हो जाएगा 30। ऐसे ही आप D भी निकाल सकते, ठीक है, आसान सी बात।